नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज जो मूव आया, आज के मूव के अकॉर्डिंग प्राइस, जब मैं एनालाइज कर रहा था तो प्राइस एक रेंज में है। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये एरिया एक जोन की तरह है। जोन अप एंड डाउन दोनों साइड्स में प्राइस मूव कर रहा है एक जोन में। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है, बाय द वे अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। कहाँ तक आएगी ये कहना मुश्किल है। प्राइस अगर अप साइड में मूव ब्रेक करती है तो प्राइस इस अपर लेवल तक जा सकती है। ठीक है, ये जो सिचुएशन दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं और अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आपका ये जो जोन है वो तो है ही। ठीक है, दूसरा अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो प्राइस में एक हायर हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। मतलब कि पिछले लो से हायर हाई, सॉरी, पिछले लो से सारे लो अपर साइड में क्लोज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, प्राइस ऊपर साइड में कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर साइड में ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये एक मतलब कि यहाँ पे ये सेलर की प्रेशर दिखाई दे रही है। सेलर की प्रेशर साफ नज़र आ रही है कि इस लेवल से प्राइस को ऊपर बायर को ले जाने नहीं दे रहा। प्राइस नीचे के लेवल से प्राइस हमेशा अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ समझ में आ गई, ये नज़र आ रही है कि प्राइस एक रेंज में है। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर ये लेवल टूटता है तो मैं डेली टाइम फ्रेम में जो आपको बताया था, प्राइस और नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर ऊपर निकलता है तो प्राइस अपसाइड को टच कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको क्लीन करते हैं और चलते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि प्राइस मतलब कि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, ये अगर मान लो प्राइस यहाँ पे, सॉरी, प्राइस मान लो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। जाहिर सी बात है भाई, प्राइस इसके नीचे आ सकता है ना। अब कहाँ तक आएगा, कहाँ वो रिस्पेक्ट करेगा, किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, ये हम बस केवल स्विंग को देख के ये कह सकते हैं पिछली हिस्ट्री को कि प्राइस इसको यहाँ से स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वो हमें करना ही नहीं है। हम वो मतलब प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस के लिए क्या है, पहला तो ये है जहाँ से बार बार ये अप साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, नीचे के जो बायर के लेवल हैं ये ब्रेक होते हैं तो प्राइस और नीचे आ सकता है। अब प्राइस और नीचे क्या, अब यहाँ तक भी आ सकता है, प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, इस लो तक, इस स्विंग तक भी आ सकता है, इस स्विंग तक भी आ सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट के चार्ट से प्राइस रिसेंट जो डिमांड है वहाँ तक आने की उम्मीद हम जता सकते हैं। अगर ये भी टूटता है तो उसके नेक्स्ट, ये भी टूटता है तो उसके नेक्स्ट। ठीक है, तो अब आने वाले समय में क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोगों को बस इतना एक मोटा मोटी देखने को मिल गया कि प्राइस ऊपर वाले रेंज पे सेलर का प्रेशर है। ठीक है, ऊपर वाले रेंज पे सेलर का प्रेशर है और नीचे वाले लेवल पे ये बायर का प्रेशर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। जो प्राइस हमें दिखा रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो नीचे के लेवल से प्राइस बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राइस को, अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए प्राइस को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब दूसरा कि अब कल क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, सॉरी, हाँ देखो, प्राइस के लिए रिसेंट डिमांड ये है एक। ठीक है, प्राइस के लिए रिसेंट डिमांड ये है। दूसरा प्राइस के लिए सप्लाई तो यही है। ठीक है, अब प्राइस अगर खुलता है
ओपन होता है प्राइस और ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे आता है तो प्राइस इस लेवल पे आ सकता है। अब आने के बाद जो पिछली हिस्ट्री में एक ऊपर की तरफ मूव आई है और ये भी एक जोन है, तो हो सकता है कि इस जोन में आने के बाद प्राइस यहाँ से बायर एक्टिव हो और प्राइस को ऊपर लेके जाएं। अगर ऊपर निकलता है प्राइस तो इस लेवल को टच कर सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। अब वो इसी ट्रेंड लाइन पे आके प्राइस हो सकता है कि अपसाइड का मूव हमको दिखाने की कोशिश करे प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर यहाँ पे सेलर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वीकनेस शो करते हैं, बायर अगर इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और प्राइस ऊपर लेके जा सकता है, जो कि यहाँ पे अक्सर इन लेवलों में देखने को मिला है। बशर्ते अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलर यहाँ पे तो होंगे, आएंगे सेलर, तभी तो ब्रेक होगा ना ये लेवल। ठीक है, अब जाते हुए भी जब यहाँ से बायर प्राइस को उठाएगा ना, उस वक्त भी यहाँ पे सेलर की कोशिश ये रहेगी कि हम प्राइस को नीचे लेके आ जाएं। ठीक है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज आई सिंग प्रीवियस हिस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस हम उम्मीद कर सकते हैं कि बायर इस लेवल तक अपने हिस्ट्री को रिपीट करे और लेके जाए। अगर बाय द वे ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक इस जोन में मतलब आ सकती है, नो डाउट। समझ में आ रहा है? काफ़ी क्लीन और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नज़र आ रहा है और जो हो सकता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अब ये तो समझ में आ गया, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आता है, तो पहला बायर कोशिश अगर करता है तो इस लेवल को लेके जा सकता है प्राइस। अब वो यहाँ पे आने के बाद प्राइस रिवर्स भी कर सकता है, जो कि पिछली हिस्ट्री में देखने को मिला है। अगर ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। दूसरा, प्राइस अगर मान लो यहाँ पे पहुँचने के बाद प्राइस में नीचे अगर ब्रेक करता है, नीचे आता है, सेलर मान लो बायर यहाँ पे वीक हो जाता है और सेलर स्ट्रांग होता है, तो प्राइस इस लेवल को भी, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, मतलब कि यहाँ पे जो डिमांड है ना, यहाँ से जहाँ से ओपनिंग हुई है फिर भी वो यहाँ तक आ सकता है प्राइस। ट्रेंड लाइन को नहीं, मतलब मैं डिमांड, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया आप लोगों को, लेकिन ये डिमांड जोन है। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे देखो, यहाँ से भी मूव आया है, यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ से ही मूव आया ना, इस लेवल को ब्रेक किया है हमेशा प्राइस ने। तो डीपली हमें एनालाइज करना है। ठीक है, छोटे छोटे स्विंग को भी समझना है और देखना है प्राइस एक्शन में। प्राइस साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ तक आ सकता है। अगर बाय द वे जो यहाँ पे जो मूव आए हैं ना, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स करे बायर। अगर नहीं कर पाता तो प्राइस इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। काम में बहुत ईजी है, इसको समझना देखना बहुत ईजी है। बस हमको क्या है कि थोड़ा टाइम चाहिए। हमको पहले तो एंट्री लेने की जल्दीबाजी जो होती है ना, चुल मची होती है जिसके अंदर, वो हमेशा तकलीफ में होता है। पेशेंस लेवल, कोई भी लेवल पे प्राइस को डीपली एनालाइज करो कि प्राइस की साइकोलॉजी क्या कह रहा है, प्राइस हमसे क्या कह रहा है। पेशेंस रखो, ट्रेड छूट जाए, कैपिटल तो हमारी है ना, पूंजी तो हमारी है ना, उसको बर्बाद नहीं करना है। तो हमको डीपली एनालाइज करना है, परखना है, समझना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गैप अप एंड गैप डाउन पे। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए, गैप अप कहाँ पे हो सकती है, इसको समझना। सप्लाई हमारी ये है, ठीक, डिमांड हमारा ये है, ये जोन। प्राइस अगर मान लो ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं ओपन होता है सप्लाई एरिया पे, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है तो प्राइस गिर सकता है यहाँ पे, ठीक, इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, गिरने के बाद अब अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है इस लेवल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को रिवर्स भी कर सकते हैं अपने ओपनिंग प्राइस तक जहाँ से वो गिरा है। ठीक है, अगर स्ट्रांग हो जाते हैं इस लेवल पे सेलर तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, सिंपल बात। दूसरा, अगर ये लेवल बाय द वे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। जस्ट अ मिनट, देखो अगर ये ब्रेक होता है ना तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे अगर कहीं ऊपर ओपन होता है तो इसका सेलर का प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है।
अब जब सेलर का प्रेशर देखने को मिलेगा तो ये लेवल पे ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक होता है तो वापस इसे क्लोजिंग तक आ सकती है प्राइस। अगर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद प्राइस कुछ देर रुकती है और रुकने के बाद मूव करती है तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकती है। बायर और सेलर की स्ट्रेंथ की बात है और वीकनेस की बात है, इसी को तो समझना है हमको। जैसी प्राइस मूव दिखाएगी उसको उस मूव को हम परखेंगे, समझेंगे कि प्राइस में स्ट्रेंथ है कि नहीं, कहीं ये ट्रैपिंग तो नहीं है। एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना और समझना पड़ेगा। तीसरा गैप डाउन। अगर हम गैप डाउन पे अगर चलें, गैप डाउन में प्राइस के लिए डिमांड ये है, ठीक है, और मतलब ये जोन ही समझो इस लेवल को, ये जोन की तरह है, ये भी एक डिमांड की तरह ही है, ये जोन है, ठीक है। प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है कहीं, चाहे इस जोन में कहीं ओपन होती है, तो प्राइस के एक्शन को समझना है हमको, प्राइस क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, प्राइस एक्शन हमको बायर का नज़र आता है, तो हमको प्रीवियस क्लोजिंग, ठीक, इसको भी ब्रेक करता है तो ये अपना सप्लाई ये लेवल, ठीक है। अगर ये ब्रेक, कोई भी स्विंग ब्रेक होता है तो प्राइस में एक हम ये समझ लेते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, तभी तो स्विंग ब्रेक हुआ है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि स्विंग पे प्रेशर रहता है, ठीक है। गिरते हुए स्विंग पे जो हमारा हायर लोअर हाई है, जो लोअर हाई है उस पर सेलर का प्रेशर रहता है, तो अगर वो ब्रेक होता है तो प्राइस नेक्स्ट सप्लाई पे जा सकती है। ये गिरते हुए था और उठते हुए मार्केट में हायर लो जो है, हायर हाई तो ब्रेक करता है, हायर लो जो है वो हमेशा एक वहाँ पे बायर की होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस को और नीचे लेके आ सकते हैं, इस जोन में लेके आ सकते हैं। ये जो स्विंग दिख रहा है ना, यहाँ पे प्राइस को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही निफ्टी की 15 मिनट के एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी की चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं हम। सॉरी फॉर दैट। देखिए ये रही हमारी बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक रेंज में है, समझ रहे हो, ये एक रेंज में है मार्केट यहाँ पे। अब रेंज में है तो उसका अपर लेवल कौन सा है डेली टाइम फ्रेम का, जहाँ से गिरावट देखने को मिला, ये लेवल है। दूसरा मतलब ये सप्लाई है, समझो इस चीज़ को, ये सप्लाई है, अब सॉरी हाँ ये सप्लाई है। दूसरा, ओहो इसको क्लीन करता हूँ। देखो ये प्राइस अभी रेंज में है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम चेंज करें कलर तो इसको हम कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारी सप्लाई है, ठीक। दूसरा ये हमारा नेक्स्ट डिमांड है, ठीक है। ठीक है, प्राइस अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, ये जोन को अगर ब्रेक करता है प्राइस, तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, टच कर सकता है। दूसरा, अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो प्राइस इस डिमांड के ऑलमोस्ट डिमांड के आसपास तो आ ही जाएगी, ठीक है। ये जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस रेंज में है, तो रेंज में है तो प्राइस किधर भी आज नहीं कर रही, कल नहीं कर रही, कभी तो ब्रेक करेगी अप या डाउन। तो वो चीज़ है कि प्राइस अगर मूव करती है तो ये लेवल है नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम में, जो प्राइस दिखा रही है डेली टाइम फ्रेम में। दूसरा, अगर हम चले 15 मिनट पे, तो 15 मिनट में इसको मैं अगर क्लीन करता हूँ, तो क्लीन करने के बाद हमें देखो वही है, सेम सिचुएशन है जो कि हम बता रहे हैं। इस लेवल पे डिमांड है, बायर्स हैं इस लेवल पे, और इस लेवल पे हमको सेलर
जो रिसेंट हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर हैं, सेलर हैं, ठीक है। अब 15 मिनट पे हम चलें तो 15 मिनट में ये जो रेंज में जो मैं डेली टाइम फ्रेम में बता रहा था वो ये लेवल, वो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि प्राइस में ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दूसरा ऊपर का लेवल जो है वो तो है ही ये, ठीक है, ये तो है ही। तो यहाँ पे देखो और समझो कि प्राइस में अगर अभी प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी, प्राइस में अगर ब्रेक होता है, प्राइस मान लो ओपन होता है इस लेवल पे, तो जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, यहाँ पे हुई हैं, जो यहाँ पे हुई हैं, तो प्राइस हो सकता है कि यहाँ से वीकनेस दिखाए ओपन होने के बाद। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल पे स्ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। आने के बाद यहाँ पे जो पिछली हिस्ट्री में देखने को मिला मूव, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमको मूव एक देखने को फिर इसी लेवल तक, इसी जोन तक मिले। अगर यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नीचे इस लेवल तक आ सकती है। समझ में आया? प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, मतलब यहाँ पे मैं आज ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, ये एक तरह से ये डिमांड, इस डिमांड पे अगर प्राइस आएगा ना, अब समझ में आ रहा है, ये तो हमारा ट्रेंड लाइन हो गया और ये हम डिमांड की तरफ देख रहे हैं इसको। तो प्राइस इस लेवल पे आएगा और बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जहाँ से पिछली हिस्ट्री में आया है गिरावट, तो हो सकता है गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिले और इसी गिरावट के जो सप्लाई एरिया है ऊपर की तरफ, यहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर निकल सकता है। अगर यहाँ पे आने के बाद प्राइस में नीचे गिरावट आती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ये पहली सिचुएशन है फ्लैट ओपनिंग की। जब प्राइस फ्लैट ओपनिंग हो या यहाँ पे ओपनिंग हो, फिर भी यहाँ पे वही सिचुएशन रहेगा कि प्राइस अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो ऊपर जाएगा, प्राइस अगर बायर के अकॉर्डिंग सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप एंड गैप डाउन में प्राइस को मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ चार्ट को और उसके बाद हम बताते हैं इसको। गैप डाउन कहाँ हो सकता है, जो मैं आपको बताया ना कि प्राइस इस लेवल पे ओपन होगा, तो एक तरह से गैप डाउन ही है ये। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है, बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, अगर नहीं होते बायर के अकॉर्डिंग सेलर एक्टिव हो जाता है तो प्राइस नीचे इस डिमांड तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक वो फ्लैट ओपनिंग में है, फ्लैट ओपनिंग में वही बताया था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा तो इसलिए ये लेवल थामेगा उसको, बायर अगर थाम लेते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, अगर सेलर ब्रेक करता है तो नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे गैप डाउन में भी यही सिचुएशन है कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ में आती है तो प्राइस ऊपर जाएगी, वीक हो जाती है तो नीचे आएगी, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो प्राइस रेंज में, अगर इस ये और ये दोनों की रेंज में रहती है प्राइस, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर रेंज से बाहर होती है अप या डाउन। अगर अप होती है तो प्राइस इस लेवल को टच करेगी, अगर डाउन होती है तो प्राइस नीचे की तरफ नेक्स्ट डिमांड जो होगा हमारा वहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो यही है हमारा गैप डाउन का और एनालिसिस, और सॉरी गैप अप का तो पता ही नहीं। हाँ, तो गैप अप में अगर प्राइस अगर मान लो ये लेवल को ब्रेक करता है, तो अगर ये लेवल पे कहीं यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है, गिरावट तो होगी जाहिर सी बात है, लेकिन इस लेवल पे देखना है हमको कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस प्रीवियस ओपनिंग तक जाएगी, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नेक्स्ट स्विंग तक यहाँ तक आ सकती है, प्रीवियस स्विंग तक, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस अपनी जो सारे लोग एनालाइज करते हैं हमको भी वही एनालाइज करना, लेकिन थोड़ी हट के, थोड़ी एक अपनी थिंकिंग को और क्रिटिकल सोचते हुए हमको इन सब को देखना और ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस। बाय, थैंक यू वेरी मच।